हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ गुरुकुलम। आप सबकी तैयारी इसी तरीके से चल रही होगी। सबने सैम्पल पेपर ले लिया होगा और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। ये छोटा सा वीडियो सिर्फ आपको ये गाइड करने के लिए है कि सैम्पल पेपर का यूज़ कैसे करें। अगर सैम्पल पेपर का सही यूज़ करेंगे तो 5 से 7 मार्क्स आप अपने एग्जाम में ऐड कर पाएंगे, और सही ढंग से यूज नहीं किया आप 5-7 मार्क्स लैग कर जाएंगे। टॉपर्स कैसे सैम्पल पेपर का सही यूज़ करके अपने मार्क्स को इन्हेंस कर लेते हैं और 95 से 100 के बीच में उनका मार्क्स आता है। सैम्पल पेपर गेस पेपर नहीं है। आपको उसको गेस पेपर की तरह ट्रीट नहीं करना है कि इसमें से ये क्वेश्चन आएगा मैं कर लेता हूँ। उसके लिए तो आपके पास PYQ है और दूसरे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बैंक तो हैं ही। सैम्पल पेपर आपको पूरी तरह से एग्जाम सिचुएशन में कैसे अपने आप को प्रिपेयर रखते हैं, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए, कैसे टाइम मैनेजमेंट होता है, इन सबको सिखाने के लिए क्या करना चाहिए। बिल्कुल एग्जाम लाइक सिचुएशन क्रिएट करो। घर में एक कमरे में कमरा बंद कर लो, एक सैम्पल पेपर लिया, टाइमर लगाया घड़ी में, स्टार्ट कर दिया, और 3 घंटे से पहले खबरदार जो उठे आप। अगर 3 घंटे से पहले उठ गए, नहीं हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा करके कुछ ही फायदा नहीं मिलने वाला है। 3 घंटे तक पूरी कड़ी मेहनत करो, कोई हेल्प कहीं से मत लो, पूरी ऑनेस्ट होकर पेपर दो। पेपर खत्म हो गया, थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर पेपर को चेक करो। अलग टाइम में कर लो, इवनिंग में कर लो। पेपर को चेक करो और चेक करो कि कैसे आपने मिस्टेक्स किया है। आप देखोगे कि टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में कुछ सिली मिस्टेक हो जाएंगे आपसे। वो सिली मिस्टेक को पॉइंट आउट करो। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसके फॉर्मूले आप ट्राई ढंग से यूज नहीं कर पाए, इसलिए मिस्टेक हो गए, गलतियाँ वहाँ हो गई। और कुछ कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक होंगे, मतलब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ से जो भी आपके मिस्टेक्स हुए उनको आप एक डायरी में पॉइंट आउट करके नोट कर लो। ठीक है, और इसको फाइनल रिवीजन के लिए डाल दो कि मैं इसको बाद में एक बार रिवाइज कर लूँगा। अभी तो रिवीजन में आएगी, अब एक बार और रिवाइज कर लूँगा। कितने मार्क्स आए सैम्पल पेपर में, कोई घबराने की बात नहीं। हो सकता है आपके किसी के 50, किसी के 60, 70 ऐसे मार्क्स आते हैं। मैंने देखा है, पिछले 18-20 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और बच्चों को देख रहा हूँ कि बच्चे कैसे करते हैं, और उसी के एक्सपीरियंस के बिहाफ पे मैं आपको एक गाइडेंस दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी उनकी तरह 98 और 100 के आसपास रहो। ठीक है, आपने इतना काम कर लिया, चेक कर लिया, पेपर दे लिया, चेक कर लिया, आपका काम खत्म। 10 सैम्पल पेपर एग्जाम तक कंप्लीट कर लो इस तरह से, फिर आप देखना चमत्कार। जब आप एग्जाम में बैठोगे ना, कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा आपको। पेपर एग्जाम में आधा घंटा पहले ख़त्म हो जाएगा आपका। पूरी तसल्ली से फिर मैच करो, कहाँ मिस्टेक्स हुआ, कहाँ क्या हुआ। कोई क्वेश्चन छूट रहा है, नहीं आ रहा, तसल्ली से सोचो, फिर आसानी से क्वेश्चन का आंसर लिख दो। आप 98 और 100 के बीच में ही लाई करोगे, विश्वास रखो। मेरे कई स्टूडेंट्स, पिछली बार तो 2 स्टूडेंट्स जिनके 100 आए, 100 आउट ऑफ 100 आए साइंस और मैथ्स में, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सैम्पल पेपर स्ट्रैटेजी कैसे सॉल्व करना चाहिए। आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमें कैसे सॉल्व करना है। अंत में मैं आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स को फॉर्मूले एक जगह लिखे मिलते नहीं हैं। मैंने क्या किया है, फॉर्मूला बुक प्रिपेयर किया है। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। दूसरा, इवनिंग और मॉर्निंग 2 टाइम हमारी यूट्यूब पे क्लास चलने वाली है। मॉर्निंग हम लोग सैम्पल पर सॉल्व करेंगे, और इवनिंग में चैप्टर वाइज मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस विद देयर कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीज़ें हम कंप्लीट करेंगे। इवनिंग का टाइमिंग होगा 8 to 9 का, और मॉर्निंग का टाइम होगा आपका 9 to 10 का, या 10 to 11 का। आप उसको चेक कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो उसको लाइक करो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दो, ताकि उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।